आयुर्वेद में ये कहा है कि हमारा खाना ही हमारी दवाई है। अगर हम खाने को ही अच्छे तरीके से, अच्छे समय पे, ठीक मात्रा में खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। सब ने दूरी बना के रखनी है, ताऊ ने गमछा नहीं पहना है, इनको भी बताओ कि दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी बनाए रखो। क्योंकि कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब पास में रहना, कोई बात नहीं। जो नीला नीला पाउच है, नीला सफेद, इसमें काढ़ा है, पाउडर है और ये गोलियां हैं। ये दो गोली सुबह शाम हर एक व्यक्ति को आपको लेनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। कैमरा राबित के साथ मैं हूं सुदर्शन। बाबा रामदेव की कॉलोनिल जब से लॉन्च हुई है तब से आयुर्वेद पर लगातार चर्चा चल रही है कि आयुर्वेद की दवाएं कितनी कारगर हैं, कितनी असरकारक हैं। हरियाणा में आयुष विभाग लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वहां पर दवाएं बांट रहा है। आज हम सिंहपुरा गाँव में हैं, जहाँ आयुष विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है, दवाएँ बांट रही है। उनसे जानते हैं कि जो वह बांट रहे हैं वह कितना असरकारक है, कितना उनका उपयोग लोगों को करना चाहिए दैनिक जीवन में, और कितना लाभ कोरोना महामारी के दौर में इस दवाई का लोगों को हो सकता है। आयुष विभाग के डॉक्टर पंकज यहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि आज जो दवा वो यहाँ बांट रही है उसमें क्या क्या खास है। डॉक्टर पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दवाई आप आज यहाँ सिंहपुरा में वितरित कर रही हैं, जो किट आप दे रही हैं, उसमें क्या क्या खास है। ये दवाइयाँ जी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और इनमें जो है, जो हमारे डेली यूज़ में, इवन किचन में भी हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें वो डाली गई हैं। और ख़ासकर मतलब इनका जो इम्पैक्ट है सीधा पाचन तंत्र पे पड़ता है। अगर हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है तो इवन वही फूड प्रोसेस होके जो है अपना ब्लड में भी उसी में से कंटेंट्स जाएंगे, इवन लिम्फेटिक वेसल्स में भी जाते हैं। तो वो क्या है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वही हमारे हमें रोगों से दूर रख पाते हैं। तो कि हाँ जी, आपकी जो किट है उसमें कुछ टैबलेट्स हैं और कुछ पाउच हैं। समझना, सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि उनमें क्या क्या है। ओके उसमें एक जो है टैबलेट है शमसमनीवटी, जिसके अंदर गिलोय डाली गई है। हम 500 मिलीग्राम की टैबलेट दे रहे हैं पेशेंट्स को, और इवन लोगों को, यहाँ पे तो लोगों को दे रहे हैं ताकि ये जो है रोगों इससे बच पाए कोरोना से। दूसरा आयुष क्वाथ है, जिसके अंदर जो है तुलसी, सौंठ, दालचीनी और ये चीज़ें जो है डाली गई हैं, और इनको प्रोसेस करके, और काली मिर्च भी है इसमें, तो इनको एक गिलास पानी में काढ़ा बनाकर ये लोग अपना सुबह एक टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि जो है इम्प्रूव हो जाए इनका इम्यून सिस्टम। अच्छा, महामारी कोरोना के काल में लगातार जो है काढ़ा काफ़ी चर्चा में है। आयुष विभाग जो बांट रहा है, वह भी, कुछ समाज सेविक संस्थाएं भी जो है ना काढ़ा पिला रही हैं। यह काढ़ा किस तरह से असरकारक है? ये देखिए, जो काढ़ा है ये एक्चुअली इसमें भी यही कंटेंट, जैसे तुलसी है, सौंठ है, दालचीनी है और काली मिर्च, ये चीज़ें हमारे सिस्टम में जाके जब ये पाचन को इम्प्रूव करती हैं तो ये एब्जॉर्प्शन भी होती हैं बॉडी के अंदर, और अपना इम्पैक्ट अलग अलग तंत्र पे दिखाती हैं। अब जैसे मान लो कुटकी डली हुई है तो कुटकी लीवर पे जाके वर्क कर रही है, सौंठ डली हुई है वो पाचन की क्षमता को बढ़ा रही है, और ऐसे ही अलग अलग जो काली मिर्च है उसकी पोटेंसी को इंक्रीज़ कर रही है। तो ऐसे ही ये जाके शरीर में पाचन तंत्र को हमारा अच्छा करेगा, और इवन जो एग्जिट पीरियड है बाउल का वो भी शॉर्ट हो जाता है, ताकि टाइमली जो है मोशन भी व्यक्ति का अपना पास होता रहे, और अंदर कुछ टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी में ना रह पाए और उनको एक्सपेल करता है। और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें दिन की शुरुआत चाय के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है कोरोना काल में। बिल्कुल है जी। उसमें हम लोग जैसे चाय बनाने से पहले हम पानी लेते हैं, उसमें जैसे आधा ग्लास पानी लिया हमने, तो उसके अंदर ही दालचीनी बहुत अच्छी रहेगी। ये जैसे गले की खराश वगैरह सिंपल वैसे भी होती है तो उसको भी दूर करती है, इवन हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके ऐसे गिनाने लग जाएं तो बहुत सारे गुण कर्म होते हैं एक दवाई के। और दालचीनी का टुकड़ा उसमें डाल लेंगे, सौंठ डालेंगे, और 2 चुटकी हल्दी भी मैं कहूँगी कि डाल लेनी चाहिए आजकल जैसे हम चाय बनाते हैं उसके अंदर, और काली मिर्च 2।
वो व्यक्ति पे डिपेंड करता है कितने व्यक्तियों के लिए बन रही है। 2 के लिए बन रही है तो 2 काली मिर्च सफिशिएंट है उसके अंदर, और तुलसी के भी कुछ पत्ते उसमें डाल लें और उसको उबाल के और फिर टी पाउडर डालें, वो स्लाइट उबल जाएगा। उसके बाद दूध चीनी डाल के अपनी चाय के रूप में उसको ले सकते हैं। क्या है कि ये हम एक खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे ही दूध भी बना सकते हैं, टी पाउडर ना डालें, डायरेक्ट हम दूध डाल दें तो दूध गजब, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। एंड इवन क्योंकि हम डेली यूज़ में अभी ज़्यादातर जो आयुष स्टाफ है वो खुद ही इन चीज़ों को अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका स्वाद इतना अच्छा है कि हमें वही पसंद आने लग गया है, इवन चाय पीने का भी मन नहीं करता है। तो क्या है कि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने पहले ही कहा है, आचार्य जी ने बोला है कि आहार ही औषध है। तो जो हमारा खाना ही है उस खान पान को ही अगर हम अच्छे रूप में, ठीक समय पर, ठीक मात्रा में और ठीक तरह से लेंगे, तो जिस तरह से लिया जाना चाहिए कि भाई शांत जगह पे बैठकर बिना बातें करते हुए, तो वही आहार औषधि का काम करेगा। और पंकज, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल बाबा रामदेव की करोनिल काफ़ी चर्चाओं में है। मैं उस विवाद पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यह जानना चाहूँगा कि करोनिल में जो तत्व और सत्व हैं, क्या हरियाणा आयुष विभाग पहले से उनका प्रयोग कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी डॉक्टर्स इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। मार्च में जैसे ही पता चला कि इस तरह का एक कोरोना वायरस जो है दोबारा से इम्पैक्ट कर रहा है, तो इमीडिएट, क्योंकि उस टाइम पे वायरल डिजीज़ उभरती हैं, तो हम पहले से ही सतर्क रहते हैं कि उस टाइम पे दवाइयाँ दे रहे होते हैं। अब इनकी थोड़ी मात्रा और कुछ और दवाइयाँ मिलाकर ज़्यादा रूप में हम उनको वितरण कर रहे हैं। इवन जो OPD में पेशेंट्स आते हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यही दवाइयाँ चल रही हैं। उन्होंने इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन रख के, क्योंकि हमारी जैसे ये आयुष क्वाथ है या फिर गिलोय घनवटी है, महासुदर्शन घनवटी है, समशमनी वटी है, आयुष 64 टैबलेट्स हैं, तो यही दवाइयाँ, यही औषधियाँ डाली गई हैं उसमें, और इन्हीं का इस्तेमाल हम सब करते जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कोरोना काल में वायरस लगातार बढ़ रहा है, लोग अपनी दिनचर्या में किन किन चीज़ों को शामिल करें? देखिए, मैं ये कहूँगी कि सभी व्यक्ति, मैं सुबह की शुरुआत नहीं करूँगी बल्कि ये कहूँगी कि शाम को सही समय पर सोने की कोशिश करें। टीवी को उस टाइम पे जैसे कि 8 बजे बंद कर दें या 9 बजे मैक्सिमम बंद कर दें, और उसके बाद सही समय पर सोएं ताकि सुबह हम सही समय पर उठ पाएँ, क्योंकि गर्मियां हैं और इस टाइम पे हमारी थकान पूरी नहीं होती है, दिन बहुत लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। 5 बजे, पौने 5 बजे ही दिन निकल आता है। तो समय पर नींद लें और उसके बाद समय पे उठें। उसके बाद साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादातर गांव में जो चीज़ देखी है कि वो ये जैसे मफलर या गमछा या ओढ़नी जो हम लेडीज़ ओढ़ते हैं, तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान लो इनके पास कोई व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आ गया थोड़ी बहुत दूरी, या गलती से उनके नज़दीक चले गए, तो क्या है कि और छींक दिया या वो वायरस इम्पैक्ट कर गया कहीं ना कहीं, उनके ओढ़नी पे आ गया है, तो जैसे ही वो जैसे घर में गए उसके बाद उन्होंने चेंज किया और अपना उस ओढ़नी को जो है उतारा और दोबारा से ढक लिया, तो ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने किस साइड से उसको दोबारा ओढ़ा है। वो हो सकता है कि बाहरी साइड को अंदर की तरफ ले जाएं और वो कीटाणु उनके नाक या मुंह के थ्रू अंदर चला जाए। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं सभी से कहूँगी कि अपना 2 मास्क जो है सिलवा लें, कम से कम 2 मास्क के एक कलर जो है एक तरफ दूसरा करें, जैसे काला और नीला कर लें या इस तरह से ही लाल और काला कर लिया। अपना अलग अलग कपड़ा जो है लगाकर, सूती कपड़ा, और उसका जो है मास्क बनाएं और उसको इस्तेमाल करें ताकि हमें पता रहे कि अब हमने किस तरफ से यूज़ किया था और अगली बार किस तरफ से करना है। क्योंकि कई बार हम उसी को उतार के अपने पॉकेट में रख लेते हैं, गाड़ी में बैठे पॉकेट में रख लिया या उतार के गाड़ी में ही रख दिया, तो दोबारा लगाने में वो कीटाणु जो है हमें असर डाल सकता है, हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो उस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें बहुत अच्छे से और इसी तरह के ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर पंकज जो कह रहे हैं कि कोरोना काल में इस महामारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां हैं जो आपको अपने जीवन में शामिल करनी पड़ेंगी। हाथ धोना, स्वच्छता सबसे अहम है। जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करना होगा। आयुष विभाग एक माध्यम है जो लोगों के बीच पहुंच रहा है, लोगों को समझा रहा है और कुछ दवाएं बांट रहा है ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।